ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जो अगर आपने समझ लिया, आपने सीख लिया और महीने भर में इतना कमा लोगे जो आप साल भर में नहीं कमा सकते। ये स्ट्रैटेजी काफ़ी स्पेशल है। इस स्ट्रैटेजी को मैं कहता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में एंटर करो और बड़े टाइम फ्रेम का हाथ पकड़ो। हेलो फ्रेंड्स, मैं जिया स्वागत करता हूँ सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज़ की। इनफैक्ट बहुत सिंपल स्ट्रैटेजीज़ हैं और दोस्तों ये स्ट्रैटेजीज़ हम फॉरेक्स के अंदर यूज़ करते हैं और इसको आप क्रिप्टो के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजीज़ है। हमेशा से कहा यह गया है कि ट्रेडिंग करने के लिए कोई दुनिया भर के इंडिकेटर्स की ज़रूरत नहीं है, दुनिया भर की स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक सिंपल स्ट्रैटेजी हमारे लिए वर्क करती है तो उसको हम अगर सही तरीके से यूज़ करते हैं और परखते हैं कि कहाँ कहाँ उसमें मूवमेंट आती है, कहाँ पे पुल बैक्स आते हैं, कहाँ पे ब्रेकआउट्स आते हैं, कहाँ पे एक सपोर्ट बनता है, रेजिस्टेंस कहाँ पे बनता है, तो हम उससे अच्छा खासा एक प्रॉफिट कमा सकते हैं। और इनफैक्ट फॉरेक्स के अंदर मैं ये सिंपल स्ट्रैटेजी ही यूज़ कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि मैंने और भी स्ट्रैटेजीज़ देखी हैं कि इसमें RSI भी यूज़ करो और उसके साथ मैकडी भी यूज़ करो। आप कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको आइडिया है किस हिसाब से ये सब वर्क करते हैं आप कर सकते हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल लेवल पे हैं या कई सालों से इसमें ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं या आप कुछ महीनों से ट्रेड कर रहे हैं और चाहते हैं कि फॉरेक्स के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकें, तो ये जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ इसको आप यूज़ करिए। और पिछले कुछ वीडियोस के अंदर आप लोग की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि मैं कुछ इंडिकेटर्स आप लोग के साथ शेयर करूं। तो मूविंग एवरेजेस के ऊपर जो एक इंडिकेटर है जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ आप लोग के साथ मैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट उसको शेयर करने वाला हूँ। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन वगैरह में है, आप उसको क्लिक करेंगे, ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे और वहाँ पे उसको अपने चार्ट्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। और ये इंडिकेटर आपको ईजिली बता देगा कि कहाँ से रिवर्सल आएगा, कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट लेनी है और एंट्री कौन कौन से लेवल पे लेनी है और किस लेवल पे स्टॉप लॉस आपको रखना है, सारी चीज़ बता देगा। एंड बिलीव मी, इसको आप यूज़ करोगे इन फॉरेक्स, इन स्टॉक मार्केट, इन क्रिप्टो, आपको बहुत आसानी से प्रॉफिट मिलेगा एंड आपको कुछ और उसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ओके, बस आप उस इंडिकेटर को फॉलो करो। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर। लेकिन स्टार्ट करने से पहले यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक दीजिए। और आप में से जो लोग नए हैं या जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आप लोग से मिस ना हो। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 5 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज शेयर करूँगा अलॉन्ग विद द इंडिकेटर ऑन हाउ टू यूज इट। क्योंकि आज के टाइम पे हर किसी के पास फुल टाइम नहीं रहता है कि वो 10 से 12 घंटा स्क्रीन पे बैठे रहे, ट्रेडिंग करें। क्योंकि स्कैल्पिंग के लिए अगर आप 10-12 घंटे अगर स्क्रीन के सामने बैठे हैं तो वो आपको प्रॉफिटेबल है। तो आपके टाइम के हिसाब से अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस में हैं, तो आपको कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है। क्या आपको स्कैल्पिंग करनी है, लॉन्ग टर्म करना है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म करना है, या अलग तरह की स्ट्रैटेजीज़ हैं वो आपको यूज़ करना है। क्योंकि एट द एंड हमें और आपको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो ये एक साइकिल है, इस साइकिल को समझना पड़ेगा तो ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जो अगर आपने समझ लिया, आपने सीख लिया, तो आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा कि अगर आप जॉब वॉब भी कर रहे हो तो भी आप छोड़ दोगे और महीने भर में इतना कमा लोगे जो आप साल भर में नहीं कमा सकते। तो दोस्तों, इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। इससे पहले ये कहूँगा कि आप में से जो लोग अगर फॉरेक्स में इंटरेस्टेड हैं या जिन्होंने अभी तक फॉरेक्स में अकाउंट ओपन नहीं किया या सोच रहे कि कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है एज एन इंडियन यूज़र के लिए, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप OctaFX को रिफ़र कीजिए। OctaFX में कई महीनों से ट्रेड कर रहा हूँ और मुझे अभी तक इसमें कोई ज़्यादा इश्यूज़ नहीं मिली। हाँ, कभी कभार हमें इसमें जो स्प्रेड होता है वो ज़्यादा दिखता है, लेकिन जब आप ट्रेड करते हैं तो अलग अलग टाइम जोन्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, जो मैं अभी आपको बताऊँगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अदरवाइज़ ये बहुत अच्छा है। इसके ये जो ऐप्स हैं वो भी काफ़ी अच्छा है, इसमें बहुत इजीली आप यूज़र फ्रेंडली है, बहुत इजीली आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। इसका वेब पोर्टल है MetaTrader 4 का, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये मेरा डैशबोर्ड है और अभी जो बैलेंस चल रहा है लगभग 13,000 से समथिंग, थोड़ा बहुत कम है। और ट्रेड्स चलते रहते हैं, मल्टीपल अकाउंट्स हैं। और बेस्ट चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपको दुनिया भर के बोनस भी मिलते हैं। आप जैसे जैसे ट्रेड करते हो आपको बोनस मिलते हैं और प्राइस लॉट्स भी होते हैं। उन लॉट्स को आप यूज़ करके बिग बाज़ार ये सब के कूपन्स रिडीम कर सकते हैं और वहाँ से ख़रीदारी वगैरह कर सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारा मेन फोकस तो ट्रेडिंग के ऊपर है, वहाँ से प्रॉफिट कमाना। लेकिन साइड बाय साइड हमें ट्रेडिंग के साथ यहाँ से और बहुत कुछ अर्निंग भी हो जाता है साइड में। ओके, तो बहुत सिंपल है। अगर आपने इसमें अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में और पिन मैसेज में डिटेल्स दी गई है,
आप क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। और इनका यहाँ पे अभी एक ऑफर, डबल डिपॉजिट का ऑफर भी चल रहा है, जहाँ पे आप जो भी डिपॉजिट करते हैं वो अमाउंट डबल हो जाएगी ट्रेडिंग के लिए। फॉर एग्जांपल आप $25 डालते हैं तो $50 की आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, 100 डालते हैं तो 200 की, 1000 डालते हैं तो 2000 की ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत एक बढ़िया ऑप्शन है। तो दोस्तों, अब मैं आपको चार्ट्स पे लेके सारी डिटेल्स समझाऊं, स्ट्रेटजीज और इंडिकेटर समझाऊं, उससे पहले थोड़ा सा एक फॉरेक्स की बेसिक्स एक बताना चाहता हूं। क्योंकि देखिए, फॉरेक्स में जो ट्रेडिंग करते हैं वो क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट से थोड़ा सा हटके है। देखिए, फॉरेक्स में जो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे आपको फोकस करना है, पता करना है, वो अलग अलग जो मार्केट्स हैं, अलग अलग जोन्स के हैं। जैसे कि एशियन जोन्स हैं, यूरोपियन जोन्स है, वहाँ पे मार्केट्स कब ओपन होते हैं। फॉरेक्स चलता तो 24 आवर्स है, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे 24 आवर्स चलता है, लेकिन जो मेन मार्केट ओपनिंग का टाइम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए, क्रिप्टो और स्टॉक की मैं बात करूं तो हम जो ट्रेड करते हैं तो हमारे अगेंस्ट जो एक अलग पार्टी जो होती है, जिसको हम कहते हैं वेल्स कहते हैं, या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। हम क्या होता है, हम रिटेल ट्रेडर्स होते हैं। ओके, तो हमेशा से देखा जाए कि 90% लोग फंसते ही हैं और 10 या 20% लोगों का अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। अब फॉरेक्स के अंदर क्या होता है कि फॉरेक्स के अंदर हम रिटेल ट्रेडर्स होते हैं और हम जो ट्रेड करते हैं दैट इज़ अगेंस्ट दी बैंक्स। ठीक है, तो बैंक जो होती है वो सबसे बड़ी पार्टीज होती हैं जो फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग करती हैं, करेंसी के अंदर ट्रेडिंग करती हैं। तो दुनिया भर में जब भी बैंक्स की ओपनिंग होती है, टाइम होता है, तो तुरंत वहाँ से ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट होती है। तो डेट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम जहाँ पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, जो पेयर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। तो पहला जो आपका स्टेप है कि आप अपने डैशबोर्ड पे, ठीक है, आप ये टाइम जोन को चिपका लीजिए। मैं आपको टाइम जोन बताता हूँ, आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा। सबसे पहला जो टाइम जोन है डेट इज़ फॉर न्यूयॉर्क मार्केट का टाइम है, वो मैं आपको बताता हूँ। और ये है EST टाइम है, ईस्टर्न डे लाइट टाइम जोन है, 8 बजे से शाम के 5 बजे तक। अब मैं ये सारी जो टाइम्स हैं इसको आपको IST में बता देता हूँ, तो वो आप नोट करके अपने डेस्क पे चिपका देना, ठीक है, ताकि आपको मालूम पड़े कि आपके इंडियन टाइम के हिसाब से कौन सा मार्केट कब ओपन हो रहा है। तो न्यूयॉर्क का जो मार्केट है वो ओपन होता है शाम को 5:30 बजे से लेके रात को 2:30 बजे के आसपास, ओके, ख़त्म होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम जोन है। उसके बाद आता है टोक्यो, जापान का आता है, जो इंडियन टाइम के हिसाब से मॉर्निंग 4:30 को स्टार्ट होता है और आफ्टरनून को 1:30 बजे के आसपास ख़त्म होता है। नेक्स्ट आता है सिडनी टाइम जोन, ऑस्ट्रेलिया का, जो इंडियन टाइम के हिसाब से स्टार्ट होता है अर्ली आवर्स 2:30 को स्टार्ट होता है और सुबह 11:30 के आसपास ख़त्म हो जाता है। इसके बाद फाइनली जो चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम जोन है वो है लंदन का, जो स्टार्ट होता है इंडियन टाइम के हिसाब से 11 बजे या 12:30 के बीच में, थोड़ा प्लस माइनस होता है, और तब से लेके चलता है रात के 9:30 बजे के आसपास तक चलता है। ओके, तो ये टाइम जोन्स हैं, इसको चिपका लीजिए। अब इसमें से मेन जो इंपॉर्टेंट टाइम जोन्स है कौन से, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, स्ट्रैटेजीज तो मैं अभी आपको बताऊंगा ही, लेकिन ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि जब तक आपको टाइम पता नहीं है पेयर्स कौन से चलने वाले हैं, तो 18-20 पेयर्स के अंदर आप उल्टे सीधे पेयर्स के अंदर आप ट्रेडिंग करेंगे और आपको मूवमेंट नहीं दिखेगी, तो कोई मतलब की बात नहीं है। ओके, तो ये टाइम आप जोन पता चल गया। अब मैं बताता हूँ आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम जोन्स हैं, वो है न्यूयॉर्क का है और लंदन का है, क्योंकि इंडियन यूज़र्स और इंडियन टाइम के हिसाब से ये दोनों जो टाइम जोन्स हैं वो काफ़ी ईजी हैं और इसके अंदर हमें एंटर करके प्रॉफिट निकालना ही बहुत आसान है। जैसे कि लंदन टाइम जो है 12:30 से लेकर रात के 9:30 बजे तक चलता है। उस बीच में शाम को 5:30 बजे न्यूयॉर्क का जो मार्केट है वो भी ओपन होता है और वो भी 2:30 बजे तक चलता है। तो इस दौरान आप अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। और लंदन मार्केट जब स्टार्ट होता है यानी 12:30 से थोड़ी देर पहले ऑस्ट्रेलियन मार्केट एंड होता है, तो वहाँ पे भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चीज़ हमें क्या ध्यान देनी है, तो अभी सपोज कीजिए 6 बज रहा है, तो 6 बज रहा है तो कौन सा मार्केट में ज़्यादा हलचल होगी, न्यूयॉर्क मार्केट जो 5:30 बजे स्टार्ट हो चुका है। यानी कि USD के जो 7 जो पेयर्स हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी, तो उन पेयर्स को हमें पकड़ना है, उसके अंदर हमें ट्रेड करना है। आपको अभी ऑसी डॉलर या न्यूजीलैंड वगैरह के अंदर नहीं पड़ना है। अब आपको क्या करना है, अपने डेस्क पे एक और चार्ट चिपका लीजिए जिसके अंदर मैं कुछ पेयर्स बता रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट करेंसी पेयर्स हैं, बहुत ही प्रॉफिटेबल पेयर्स हैं, क्योंकि इनको मैंने ट्रेड किया है यूजिंग द सेम इंडिकेटर जो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रहा हूँ, और जो एक्यूरेसी जो है वो मिनिमम मुझे 77% मिली है एंड मोस्ट ऑफ द पेयर्स की जो एक्यूरेसी है वो 86% से ज़्यादा है। मतलब अगर चार्ट पे हमें दिख रहा है कि ये लॉन्ग करना है तो आप लॉन्ग कीजिए, चांसेस 86% चांसेस हैं कि आपको इसमें प्रॉफिट होगा। और ये जो पेयर्स हैं इनको मैं रैंकिंग के हिसाब से आपको बता रहा हूँ,
डिपेंडिंग अपॉन द एक्यूरेसी यूजिंग आवर इंडिकेटर। तो पहला जो पेयर है वो है ऑसी और स्विस का, यानी कि AUD CHF, आप नोट कर लो। उसके बाद जो पेयर है वो है USD और CHF। उसके बाद है कैनेडियन और स्विस, यानी कि CAD CHF। उसके बाद है यूरो और कैड। उसके बाद यूरो और कीवी, यानी कि यूरो NZD। उसके बाद यूरो ऑसी। उसके बाद पाउंड, यानी कि GBP और ऑसी। ठीक है, इसके साथ अगर आप क्रिप्टो में कर रहे हैं तो BTC की जो एक्यूरेसी है इसको यूज़ करके वो 80% से ज़्यादा मुझे यहाँ पे मिली है। और नेक्स्ट जो एक पेयर है जो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉफिटेबल रहता है, वो है गोल्ड। अब गोल्ड के लिए इसकी जो एक्यूरेसी है वो लगभग 70% से ज़्यादा है। अब गोल्ड के लिए मैं आपको ये कहूँगा कि गोल्ड के अंदर आप तभी ट्रेड करना जब आपके पास अच्छी खासी मार्जिन है, क्योंकि गोल्ड की जो मूवमेंट्स हैं वो अप डाउन चलती रहती हैं। तो अगर आपके पास मार्जिन नहीं है या आप उसे होल्ड नहीं कर सकते, इन केस वो नेगेटिव आया है दो चार दिन के लिए, तो आप गोल्ड के अंदर ट्रेड मत करना। नो नीड टू वरी। बाकी जो मैंने पेयर्स बताए हैं उसमें हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ को आप अपने डेस्क पे चिपका लीजिए, आपको काम आएगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अब दोस्तों मैं सीधा आपको चार्ट्स पे लेके चलता हूँ और ट्रेडिंग की 5 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज आपको समझाता हूँ। उसके साथ आप स्क्रीन पे इंडिकेटर भी देखेंगे, वो इंडिकेटर भी मैं आपको पूरा समझा दूंगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखेंगे मैंने GBP और ऑसी का चार्ट ओपन किया है, 1 डे का चार्ट है। और साथ ही आप देखेंगे इस पे आपको मूविंग एवरेज का इंडिकेटर दिखेगा जिसका नाम है मास्टर ट्रेडिंग। ये इंडिकेटर कैसे लेना है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक पे आप क्लिक करके ले सकते हैं। अब ये जो इंडिकेटर है पहले मैं आपको बता देता हूँ कैसे यूज़ करना है। देखिए इंडिकेटर के अंदर 6 मूविंग एवरेजेस हैं, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, ऑरेंज, ब्लैक और रेड। रेड जो लाइन है, ठीक है, उसके ऊपर जब भी प्राइस जाता है या उसके नीचे आता है, दैट इज़ अ साइन ऑफ रिवर्सल, मतलब प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाएगा 101%। ओके, अब इस इंडिकेटर को मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा, आपको एक सिंपल तरीके से बताऊँगा कि ये कैसे वर्क करता है। जब भी प्राइस जो है वो रेड लाइन से ऊपर की तरफ है, इसका मतलब जो है ट्रेंड ऊपर की तरफ है। और जब प्राइस ग्रीन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ आता है, इसका मतलब प्राइस ऊपर की तरफ ही जाएगा। ओके, ट्रेंड ऊपर है, उसके बाद प्राइस जो है वो भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे प्राइस ग्रीन के ऊपर गया, प्राइस ऊपर की तरफ गया, उसके बाद प्राइस बाउंस बैक नीचे हुआ। नीचे कहाँ तक हुआ? ब्लू तक हुआ। ओके, अब ब्लू तक जब आता है प्राइस तो वो वहाँ से वापस से एक पुल बैक ज़रूर लेता है। तो पुल बैक वापस से लेता है तो ऊपर की तरफ ये प्राइस जाता है। मतलब जब भी रिबन्स ये सारे सीक्वेंस के अंदर हैं, इसका मतलब ट्रेंड ऊपर है, प्राइस ऊपर जाएगा। तो जब प्राइस नीचे आएगा तो आपको याद रखना है कि पिछली बार जो था प्राइस नीचे कहाँ तक आया था? ब्लू तक आया था। तो पिछली बार जब प्राइस ब्लू तक आया था तो आप वहाँ पे एक एंट्री ले सकते हैं, देन यू शुड वेट, उसका प्राइस वापस से यहाँ से बाउंस बैक ज़रूर लेगा। ब्लैक जो लाइन है डेट इज़ द एक वार्निंग लाइन है कि ब्लैक से अगर नीचे आता है देन यू शुड गेट आउट ऑफ द ट्रेड, क्योंकि वहाँ से चांसेस हैं कि ब्लैक के बाद रेड को क्रॉस करके नीचे आएगा, देन दैट इज़ ए साइन ऑफ रिवर्सल। तो हमेशा एक पिछला बाउंस बैक ज़रूर देखना कि वो ब्लू से लिया था कि पर्पल से लिया था। ब्लू, पर्पल और ऑरेंज जो है वो सेफ जोन है फॉर दी बाउंस बैक। ओके, तो यहाँ से भी जब भी बाउंस बैक ऊपर की तरफ आता है आप वहाँ से प्रॉफिट बुक करिए। अब आपको प्रॉफिट ऊपर कब बुक करना है दैट डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस। इसके लिए एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मेरी एक वीडियो है, प्लीज़ उसको देख लेना, तब आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ऊपर जा रहा है तो कहाँ पे प्रॉफिट हमें कट करना है, बुक करना है। तो यहाँ से वापस से बाउंस बैक हुआ तो ग्रीन से वापस आया, फिर ग्रीन से ऊपर आया। तो बाउंस बैक के जो लेवल्स है दैट इज़ ग्रीन, ब्लू, पर्पल एंड ऑरेंज, यहाँ तक है। तो इस तरह से आपको पकड़ना है। यहाँ पर भी लेटेस्ट आप देखेंगे कि प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे कहाँ से बाउंस हो रहा है? ऑरेंज से हो रहा है। तो ऑरेंज से यानी कि ऊपर आ रहा है, मतलब प्राइस और ऊपर जाएगा। और एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है कहाँ तक जाएगा, आप इस हिसाब से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर प्राइस जाएगा ऊपर तक तो मेरे हिसाब से 2.09 के आसपास ये हिट कर सकता है। तो यहाँ पे अब मैं जो पहले आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ वो है फॉर लॉन्ग टर्म होल्डिंग। देखिए जितने भी लोग हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास इतना वक्त होगा कि वो 10-12 घंटे स्क्रीन पे बैठ के स्कैल्पिंग कर सकें। अगर आपके पास 9-10 घंटे हैं, आप बैठ सकते हो, देन यू शुड गो विद द स्कैल्पिंग, अदरवाइज यू शुड गो विद द लॉन्ग टर्म होल्डिंग, क्योंकि उसके अंदर भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए आपको जो टाइम फ्रेम पकड़ना है वो पकड़ना है आपको
वन डे का पकड़ना है और वीकली का पकड़ना है। वन डे पे हम पकड़ते हैं तो हमें क्लियर मालूम पा है कि अक्टूबर से जो है वो ट्रेंड ऊपर की तरफ है, और अक्टूबर से जो ट्रेंड है वो बाद में ब्लू पे हिट होता है या पर्पल पे या ऑरेंज से वापस से बाउंस बैक होता है। तो इस हिसाब से हम डेली ट्रेड कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि नीचे आ रहा है तो हमने वापस से ऑरेंज पे एक एंट्री ली, हमें पता है कि यहाँ से ये बाउंस बैक ज़रूर होगा। तो जब तक ब्लैक को क्रॉस करके नीचे तक नहीं आता तब तक आप अपनी एंट्री ऊपर की तरफ ले सकते हैं, ठीक है। उसी हिसाब से हम अगर यहाँ पे वीकली पे पकड़ के देखते हैं कि वीकली हमें क्या बताता है, तो वीकली भी हमें बताता है कि अच्छा खासा ट्रेंड ऊपर की तरफ है। प्राइस जो है रेस्पेक्ट कर रहा है ग्रीन लाइन को, और ग्रीन, ब्लू, पर्पल, ऑरेंज, ब्लैक काफ़ी अच्छी सीक्वेंस के अंदर हैं। तो यहाँ से तो यहाँ पे कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं है कि बहुत बड़ा एक रिवर्सल आएगा, क्योंकि ट्रेंड काफ़ी अच्छा खासा ऊपर की तरफ है। ओके, तो ये है एक लॉन्ग टर्म वाला। इसके बाद जो एक स्ट्रैटेजी है वो है स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी है। स्विंग ट्रेडिंग मतलब कि एक जो स्विंग जा रहा है उसी स्विंग के अंदर हमें ट्रेड करना है। तो इसके लिए जो टाइम फ्रेम हमें पकड़ना है वो पकड़ना है हमें 1 आवर का और 4 आवर्स का। अभी एज़ पर द टाइम यूएस मार्केट का है, तो मैं जैसे कि मैंने आपको जो पेयर बताया यूएसडी और स्विस का, तो मैं इसको पकड़ता हूँ क्योंकि अभी उस टाइम के हिसाब से ट्रेंड चल रहा है, तो हमें वो पकड़ना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मैंने ओपन किया है यूएसडी सीएचएफ को, और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल है, लेटेस्ट है, लाइव है। प्राइस ने ग्रीन को ब्रेक किया है और रेड लाइन को ब्रेक किया है, मतलब यहाँ से प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जाने वाला है। ये वीडियो खत्म होगा तो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये प्राइस कहाँ तक ऊपर गया। ओके, तो यहाँ से प्राइस काफ़ी अच्छा खासा ऊपर जाएगा। अभी चल रहा है 0.96829, तो यहाँ पे हमने एंट्री ली एंड इसका प्राइस ऊपर चले जाएगा। ओके, अब यहाँ पे भी हमें क्या करना है, 4 आवर्स का ये चार्ट है और यहाँ पे हमें ट्रेंड देखना है क्या बता रहा है। तो यहाँ से ट्रेंड ऊपर की तरफ है तो हमें ऊपर की तरफ बाय करना है, और सीक्वेंस यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अगर मैं 1 आवर पे पकड़ता हूँ यहाँ पे, तो 1 आवर पे भी देख सकते हैं ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे ओवरलैप होने वाली हैं, क्योंकि ग्रीन जो है उसने टर्न ले लिया है। इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, जब भी आप चार्ट्स देख रहे हैं और ग्रीन वाला जो मूविंग एवरेज है वो ब्लू को क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब एक एक करके वो सबको क्रॉस करेगा और आप प्राइस की मूवमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा खासा ऊपर की तरफ देखेंगे, ठीक है। तो ये एक इंडिकेशन रहता है जब आपको एक कर्व वाली मूवमेंट आती है, ठीक है। तो जैसे ही ग्रीन रेड को क्रॉस कर देगा उस समय जो प्राइस होगा बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। तो इस हिसाब से आपको पकड़ के रखना है। हमने इससे पहले क्या देखा है कि जो प्राइस था रेड के नीचे था और उसी हिसाब से प्राइस नीचे नीचे चल रहा था, लेकिन जहाँ ग्रीन ने एक मूवमेंट ली और उसने ब्लू को क्रॉस कर रहा है तो उसका से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, तो ये हमें ये भी चीज़ बताता है कि एक सपोर्ट कौन सा बनेगा एज पर द मूविंग एवरेज, एक रेजिस्टेंस कौन सा होगा, कहाँ से एक ब्रेकआउट निकल सकता है, कहाँ से एक पुल बैक आ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलेंगी। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, लेकिन इसको सिर्फ आप यूज़ कीजिए, इसके अंदर और कोई चीज़ मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप एक बिगिनर हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे प्राइस धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। इसका काफ़ी अच्छा खासा एक बार है, एक बुलिश एक कैंडल अच्छा खासा है 1 आवर के चार्ट पे। डेट इज़ ए गुड साइन कि यहाँ से प्राइस की मूवमेंट काफ़ी अच्छी होगी। और इससे पहले वाली जो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस थी उसको ये ब्रेक कर सकता है, जो 0.96865 का है, ब्रेक करता है, देन डेट इज़ अ साइन ऑफ ब्रेकआउट, क्योंकि हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। ओके, तो ये स्विंग ट्रेड है। स्विंग ट्रेड आप तब करिए जब आप कोई ट्रेड को 2-3 दिन तक होल्ड कर सकते हैं। ओके, तभी आप कीजिए। इससे पहले जो मैंने आपको लॉन्ग टर्म वाला बताया था वो अगर आप हफ्ते भर तक किसी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं तो आप उसको ट्रेड कीजिए, क्योंकि उसके अंदर हम एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिट देख रहे हैं तो प्रॉफिट भी बड़ा होगा। ओके, अगर आपका वक्त कम है तो देन गो फॉर द लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जहाँ पे आपको प्रॉफिट भी लंबा मिलेगा। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी जो है वो काफ़ी पॉपुलर है और बहुत इंपॉर्टेंट है और हर कोई उसको यूज़ करना चाहता है, जिसे हम कहते हैं डे ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे आपको जो टाइम फ्रेम यूज़ करना है वो है 5 मिनट का और 15 मिनट का। तो मैं यहाँ 5 मिनट का क्लिक करता हूँ। देखिए, जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो रहता है मैं लैपटॉप पे बैठा रहता हूँ, ट्रेडिंग करता रहता हूँ 10 से 12 घंटा। और तो इसके लिए यूजुअली मैं 5 मिनट्स का चार्ट्स पकड़ता हूँ, क्योंकि मैं स्कैल्पिंग वगैरह करता हूँ। तो 5 मिनट का जो है वो मेरा फेवरेट है जिसको मैं यूज़ करता हूँ। तो 5 मिनट में भी आप देखिए कि यहाँ पे प्राइस जो है ओवरलैप चल रहा है, ठीक है। मैं सिर्फ अपना इंडिकेटर पकड़ के कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे एंट्री लेनी नहीं, मुझे यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है। मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ कि कब जो है प्राइस रेड जो मूविंग एवरेज है उसको तोड़ के ऊपर आता है। जैसे ही प्राइस ने यहाँ पे तोड़ा मैंने अपनी एंट्री यहाँ पे ले ली। ओके, टाइम क्या हो रहा है, सुबह के 11:20 पे, और मुझे पता है कि शाम को 5:30 बजे के आसपास यूएस का जब मार्केट आएगा तब ये जो ऊपर की तरफ चढ़ाव है इसको और ज़्यादा ऊपर की तरफ पुश मिलेगा फ्रॉम द मार्केट। तो हमने यहाँ पे एंट्री ली
प्राइस ऊपर की तरफ गया, पुल बैक आया, नीचे की तरफ आया, फिर वापस ऊपर गया, फिर पुल बैक ग्रीन तक आया, फिर ऊपर आया, फिर ग्रीन तक आया, फिर ऊपर आया। तो जब आप पिछले 1 या 2 बाउंस बैक देखते हैं तो आपको आइडिया मिल जाता है कि वापिस से बाउंस कहाँ से होने वाला है, ब्लू से होने वाला है या पर्पल से होने वाला है, ब्लू से होने वाला है या पर्पल से होने वाला है। इट डजेंट मैटर, कभी ब्लू पे आता है, पर्पल पे आता है या ऑरेंज पे आता है। लेकिन ऑरेंज से अगर नीचे आता है देन यू शुड बी केयरफुल, बिकॉज इट विल बी ए वार्निंग साइन कि हो सकता है कि प्राइस वापस से नीचे की तरफ आ जाए। ओके, अदरवाइज ऑरेंज, पर्पल एंड ब्लू आर सेफ। तो इस हिसाब से हमें एक आइडिया मिल जाता है कि अगर प्राइस इस रेंज में देन वी शुड ओपन ए न्यू लॉन्ग पोजीशन। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 मिनट्स के अंदर प्राइस की मूवमेंट काफ़ी अच्छी है। मूवमेंट कब आई, यहाँ पे कर्सर देखिए, शाम के 5:30 पे मूवमेंट काफ़ी तेज आई, क्योंकि यूएस के मार्केट ओपन हुए, बैंक्स ने ट्रेडिंग स्टार्ट की, मूवमेंट ऊपर की तरफ आई, अच्छा खासा प्राइस ऊपर की तरफ चल रहा है। ओके, तो ये 5 मिनट्स का है, 15 मिनट का भी आप इसमें देख सकते हैं। ओके, इसके बाद जो चौथी स्ट्रैटेजी है जिसे हम कहते हैं स्कैल्पिंग कहते हैं। देखिए स्कैल्पिंग जो है वो भी 5 मिनट्स के अंदर की जाती है या 1 मिनट के अंदर की जाती है। लेकिन जब स्कैल्पिंग आप जब करते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि अगर आपकी वॉल्यूम बहुत कम है और आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, जो 1 या 2 मिनट के अंदर हम करते हैं या कभी कुछ सेकंड्स के अंदर भी हम उसको क्लोज कर देते हैं, तो आपको आपकी ट्रांजैक्शन फीस जो है उस पर भी देखना पड़ता है। अगर आप स्टॉक्स पे कर रहे हैं, ज़ीरोधा पे कर रहे हैं, तो इंट्राडे पे 20 रुपये लगते हैं, बाय सेल ये सब के लगते हैं। तो आपको वो देखना पड़ेगा कि आपकी वॉल्यूम क्या है। पता चला आपने जो प्रॉफिट निकाला है उससे ज़्यादा तो आपके ट्रेडिंग चार्जेस लग गए। तो अगर आपके पास वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है देन यू शुड गो विद दी वेरी स्मॉल स्कैल्पिंग, जहाँ पे आप अच्छा खासा एक प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है, और स्कैल्पिंग के लिए आप 1 मिनट, 5 मिनट ये सब का चार्ट यूज़ कर सकते हैं। अब एक फाइनल स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्ट्रैटेजी काफ़ी स्पेशल है। इस स्ट्रैटेजी को मैं कहता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में एंटर करो और बड़े टाइम फ्रेम का हाथ पकड़ो। इसमें जो प्रॉफिट है हम उसको ट्रेल करते हैं, मतलब धीरे धीरे प्रॉफिट के पीछे हम भागते रहते हैं। ओके, अब इसको हमें क्या करना है, छोटा टाइम फ्रेम है, जैसे 5 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि हाँ जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ है, प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। देखिए USD CHF का जो प्राइस है लाइव है, हम अभी कितने नीचे थे, अभी जो प्राइस है उसका हो गया 0.966915 हो गया, बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा पिप्स इसमें बढ़ चुके हैं। तो छोटा टाइम फ्रेम पे हमें देखना है कि मूवमेंट हाँ ऊपर की तरफ है, हमने एंट्री ली। उसके बाद हमें आना है बड़े टाइम फ्रेम में, जैसे कि मैंने 4 आवर का चार्ट ओपन किया है। तो 4 आवर के चार्ट पे मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि एक रिवर्सल होने वाला है, क्योंकि जो प्राइस ने रेड मूविंग एवरेज को क्रॉस करते ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब है कि आने वाले कुछ घंटों के अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट आएगी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द प्राइस एक्शन मूविंग स्ट्रैटेजी। इसको आपको यूज़ करना है एंड बिलीव मी अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। तो ये जो स्ट्रैटेजी है इसका मतलब क्या हो गया, छोटे टाइम फ्रेम में आना और बड़े टाइम फ्रेम का हाथ पकड़ना, अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते रहना। जब आप एक लेवल पे आपने जो इंडिकेट किया कि यहाँ से प्रॉफिट बुक करना है, वहाँ पे आप 50% प्रॉफिट बुक कीजिए। उसके बाद से अपना जो स्टॉप लॉस है उसे ब्रेक इवन पे डालिए और बाकी जो है उसको ट्रेल करते रहिए प्रॉफिट को। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी है और इसमें मोटा मोटा प्रॉफिट मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको 5 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बताई हैं। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपके पास कितना वक्त है और कौन सी स्ट्रैटेजीज आपके लिए बेस्ट सूटेबल रहेगी। तो अकॉर्डिंगली आप उसमें एंटर कीजिए, ट्रेडिंग कीजिए। और रही बात इंडिकेटर, हर एक टाइम फ्रेम के अंदर इंडिकेटर आपको बता देगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दोस्तों आई एम श्योर कि ये इंडिकेटर आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा और इसको यूज़ करके आप क्रिप्टो फॉरेक्स स्टॉक मार्केट के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपको मालूम पड़ेगा कहाँ पे पुल बैक होने वाला है, कहाँ पे बाउंस होने वाला है, कहाँ पे सपोर्ट है, ब्रेकआउट है, सारी चीज़ें मालूम पड़ेंगी। और आप चाहते हैं कि इस इंडिकेटर के अंदर मैं कुछ और अपग्रेड करूँ, कुछ और अपडेट्स लाऊं, ताकि आपको मालूम पड़े कि एंट्री 1, एंट्री 2, एंट्री 3 कौन सी होनी चाहिए, स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए और वेटिंग यानी कि डेंजर एरिया कौन सा है, रिवर्सल एरिया कौन सा है, ये सब भी चीज़ें आप चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ताकि मैं इन सारी चीज़ों को इंडिकेटर के अंदर अपडेट कर दूं। ऑटोमेटिकली आपके चार्ट्स पे ये सारी चीज़ें दिखने लगेंगी। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूं और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक दीजिए। और आप में से जो लोग नए हैं या जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोग से मिस ना हो। एंड इस वीडियो से रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, कोशिश करूँगा जल्द से जल्द रिप्लाई करने के लिए। और आप में से जिन लोगों ने अभी तक फॉरेक्स में अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप ऑक्टा एफएक्स पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और डबल डिपॉजिट का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। ओके, एंड इसके अलावा फॉरेक्स क्रिप्टो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछना और ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए या क्या सीखना चाहते हैं। तो अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से हम अपने कंटेंट्स को
तैयार करूँ। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।